fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं ग्रीश फैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, ऑटोकैड की सीरीज में हम नेक्स्ट पार्ट एक मशीनिंग पार्ट है जिसका कि हम 3D मॉडल क्रिएट करेंगे, 3D मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, इस 3D मॉडल का ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका सेक्शनिंग व्यू है। अगर आप टॉप से सेक्शन काटते हैं तो फ्रंट आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सेक्शनिंग व्यू आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। 22 डायमीटर का यहाँ पर होल है, इनसाइड होल, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 यहाँ पर ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिसमें कि होल बना हुआ है, ठीक है। 26 PCD पे ये होल है। उसके बाद में इस सर्कल का जो रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 22.5 का, और यहाँ से रेडियस 7 का एक फिलेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस 7 के फिलेट है। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू सिलेक्शन करके ऑटोकैड में और उस पर ये स्केच ड्रॉ करेंगे, आउटर स्केच ड्रॉ करेंगे, साथ साथ हम सर्कल भी ड्रॉ करेंगे और उसको फिर एक्सट्रूड करेंगे 3 डिस्टेंस तक। तो ओपन करें ऑटोकैड, ठीक है। ये ऑटोकैड है, ऑटोकैड का 3D इंटरफेस है। आपके पास में 3D के टूल्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ से टॉप सिलेक्शन करेंगे, 2D वायरफ्रेम में रहेंगे और उसके बाद में एक सर्कल आप ड्रॉ करें टॉप में 26 रेडियस, जेड इंटर करें, जूम ऑल। UCS को साइड में रखने के लिए, कॉर्नर में रखने के लिए डिस्प्ले में जाइए, UCS और ओरिजिन पर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपके सर्कल का जो साइज दिया हुआ है, यहाँ पर 2.5 इनसाइड सर्कल और रेडियस 6, 2.5 रेडियस और 6 रेडियस के 2 सर्कल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री पे आप यहाँ से बनाएंगे। तो लाइन कमांड देके यहाँ से एक एंगल 45, एंगल का सिंबल और 45 डिग्री आप यहाँ से ड्रॉ करें। जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ करें। इस सर्कल में आप यहाँ से 6 रेडियस और दूसरा 2.5 रेडियस, ठीक है। इसको हटा दीजिए, आप लाइन को मिरर कर दें। क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, मिरर, सर्कल 22.5 रेडियस और इस सर्कल को आप हटा दीजिए। फिलेट कमांड का आपको यूज करना, F इंटर, रेडियस R इंटर, 7 रेडियस, यहाँ से यहाँ, ठीक है। सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सभी तरफ से आप इसको फिलेट कीजिए। ट्रिम, इस तरह से आप ट्रिम कर, ओके। और देन इस आउटर जो आपका स्केच है, आउटर स्केच को आप रीजन करें, क्योंकि 3D में अगर आप किसी भी 2D स्केच को अगर कन्वर्ट 3D में करना हो तो उसको रीजन करना जरूरी है, सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो रीजन ऑरिजिनल सेलेक्ट कीजिए, सबको सेलेक्ट कर दें एक साथ ही, ठीक है। सर्कल आप में एक रीजन है, तो
अगर ये है तो ऑलरेडी ये रीजन है 5 रीजन क्रिएटेड यहाँ पर, तो 4 तो सर्किल हो गया और एक आउटर स्केच आपका हो गया, ठीक है। तो इनको आपको रीजन करना है, REG इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, सॉरी रीजन तो हो चुका, एक्सट्रूड करना है, ठीक है। आप एक्सट्रूड टूल ले लीजिए या EXT इंटर करके सेलेक्ट करें और यहाँ से 3 हाइट दे दें, ठीक है। जब आप इसको साउथ वेस्ट में देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये सर्कल भी आपका 3 mm एक्सट्रूड हो गया, ठीक है, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनको आपको होल अगर आपको बनाना हो तो आप यहाँ पर सबट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट, SU इंटर, सबट्रैक्ट कर लें, मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए यानी आउटर 3D मॉडल सेलेक्ट करना। उसके बाद में आप सिलेंडर को सेलेक्ट करते हुए, चारों सिलेंडर को सेलेक्ट करते हुए इंटर करते हैं। तो अब आप इसको रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर आपको होल मिलेगा। सेम अगर आपको आइसोमेट्रिक में ही आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, तो F6 डायनामिक यूसीएस आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। आप इसको 2D वायर फ्रेम में सेट कीजिए। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है, इसके बाद ये वाला सर्कल आपको बनाना है और इस सर्कल का साइज आपको यहाँ पर 17 रेडियस दिया हुआ है, 17 रेडियस दिया हुआ है। उसको भी आप एक्सट्रूड करेंगे 5.5 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, ऑटोकैड ओपन कीजिए, सर्कल आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप यहाँ आएंगे तो एक सर्कल टॉप वाले का सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा और एक सर्कल आप यहाँ पर 70 रेडियस का ड्रॉ करें। इसको भी आप यहाँ से सर्कल को एक्सट्रूड करें और इसको 5.5 लेंथ दे दें, हाइट। नेक्स्ट जो आपका सर्कल है, ठीक है, वो 14 रेडियस का सर्कल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये वाला 14 रेडियस का, और इसकी साइज आपको 3.5 दी हुई, 3.5, तो 28 डायमीटर है और यहाँ पर आपको 14 रेडियस दिया हुआ, ठीक है। सर्कल अगेन, और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जाके और वहां पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं, आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूनियन कर दें, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका अलग है, ये अलग है, तो यूनियन दो ऑब्जेक्ट को एक करना। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, इजी वे में इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट आपका सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट आपको क्या है, इसका टॉप सिलेक्शन कीजिए, ठीक है, और सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर। सर्कल 14, इसको भी एक्सट्रूड करना 3.5, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सब का हमको यूनियन करना है। आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कर दें, ठीक है। तो कभी कभी क्या इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास में यहाँ पर आ जाती है, तो एक
सर्कल का यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें और जो इनसाइड सर्कल आपका दिया हुआ है होल करने के लिए, ठीक है, तो होल करने के लिए आपका इनसाइड जो सर्कल है वो 11 रेडियस का आपको दिया हुआ है, 11 रेडियस का, ठीक है। तो आप यहाँ पर 11 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें और यहाँ से देखें, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक टूल्स आपका है प्रेस पूल, ठीक है। ये प्रेस पूल होल में यानी स्केच को अगर प्रेस करेंगे, दो टूल आपके पास में प्रेस पूल में, यानी दो कमांड का यूज हो रहा है, प्रेस एंड पुल। प्रेस करोगे तो मेटल रिमूव करेगा और पुल करोगे तो मेटल ऐड करेगा, ठीक है। तो प्रेस हमको करना है, तो इंटरनल सर्कल आपको जैसे माउस का जो पिक बॉक्स है यहाँ पर कर्सर पिक बॉक्स में चेंज हो जाएगा, पिक बॉक्स को सर्कल के अंदर आपको रखना है और सर्कल आपका हाईलाइट कर रहा है तो इसको आपको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ से आप मूव करेंगे इसको तो ये सर्कल आपका अलग से शो करेगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी कलर है आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज टॉप में देखता हूँ तो टॉप में आपको नजर आएगा इसका फ्रंट, राइट व्यू, 6 व्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वापस मैं टॉप में गया, यहाँ से साउथ वेस्ट सेलेक्ट कीजिए, साउथ वेस्ट में ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 3D मॉडल यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप इसका क्या 2D व्यूज भी देखते हुए, 2D व्यूज को देखते हुए किस तरह से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रीफली बताया है इसको, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।